दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं वोटर आईडी कार्ड के बारे में। काफ़ी लोगों के कमेंट्स में इस तरह के पढ़ता हूं, काफ़ी लोगों के डीएम्स मेरे पास में भी आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। वो ये कहते हैं कि भाई हम अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं और जैसे हम फॉर्म 6 को भर रहे हैं तो उसके सारे स्टेप फॉलो कर दिए, हमने भर दिए, जितने भी उसमें स्टेप आते हैं वो सारे हमने जो है ना भरने के बाद में जब लास्ट वाला पेज आता है और उसको भी भरने के बाद में जब हम उसको सबमिट करते हैं, यानी कि फाइनल सबमिट जब हम करते हैं तो वो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म 6 जो होता है पूरा भरने के बाद में जब लास्ट वाला सबमिट ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एरर आ जाता है, वो सबमिट नहीं हो रहा है हमारा फॉर्म। और जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक जो है हमें रेफरेंस नंबर भी नहीं मिलेगा और हमारा वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा। तो ये आपका जो फॉर्म 6 सबमिट नहीं होता है, इसका क्या कारण होता है, इसको कैसे सही करना है। अगर आप इसको सही करना चाहते हो और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बने रहना है, एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म 6 सबमिट नहीं हो रहा है वोटर आईडी कार्ड का, आप परेशान हो इस बात को लेकर के, आपको इसका सॉल्यूशन भी नहीं पता है और आपको ना ही ये पता है कि ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके 3 कारण होते हैं। 3 वजहों से ये आपका जो फॉर्म 6 है वो सबमिट नहीं होता है। अब वो 3 कारण, 3 रीजन कौन कौन से हैं वो आपको समझने होंगे। तो सबसे पहला रीजन है कि अगर आप यहाँ पर बार बार फॉर्म 6 भर रहे हो और उसको बार बार सबमिट करके देख रहे हो तो उसमें एरर आ जाएगा। जब एक बार एरर आ जाता है तो हमें 8 दिन का वेट करना होता है, उससे पहले आप उसको सबमिट नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये होती है, जब आपका एक बार एरर आ जाता है और आपने फिर भरा, फिर एरर आ गया, फिर पूरा भरा, फिर एरर आ गया, तो आपको 8 दिन का वेट करना है, उससे पहले आपको उसको भरना नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ एक और होती है कि जिस आईडी से आप फॉर्म 6 भर रहे हो, आईडी का मतलब जिस नंबर से आपने आईडी बना रखी है। जब हम कोई भी एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं तो हमें एक नई आईडी बनानी होती है मोबाइल नंबर से। तो वो जो आईडी होती है, अगर आपने उस आईडी से बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर के बना लेते हैं या फिर किसी और के बना दिए आपने, तो अगर एक ही आईडी से आपने 2 या 3 दिन के अंदर काफ़ी सारे अप्लाई कर दिए, फॉर्म 6 के फॉर्म भर दिए आपने, तो ऐसे में भी आपका जो फॉर्म है वो रुक जाता है, वो सबमिट नहीं होता है, वो एरर आ जाता है। अब अगर आपने एक ही आईडी से कई सारे भर दिए तो आपको क्या करना होगा, नई आईडी बना करके भी भर सकते हो, या फिर अगर आप उसी से ही भरना चाहते हो फॉर्म 6 को तो आपको उसके लिए भी 8 दिन का वेट करना होगा। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही प्रॉब्लम है और यहीं से सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भी होती है, आपको या तो नई आईडी बना करके भर लेना है, भरा जाएगा, या फिर अगर आप इसी से भरना चाहते हो तो आपको 8 दिन का वेट करना होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसमें होती है वो तब होती है जब जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स चलती है, जो हम फॉर्म भर रहे हैं वो हमारा सबमिट नहीं हो रहा है, तो ये ऊपर से भी एरर हो जाता है। कभी कभी ऊपर से भी एरर आ जाता है और वो एरर जो है 2, 4, 5 दिन के अंदर सही हो जाता है। बस हमें ध्यान ये रखना है, बार बार जा करके फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, आपको वेट करना होगा। वेट करने में आपको 8 दिन ही लगेंगे, इससे कम नहीं लगते हैं। 8 दिन आपको वेट करना चाहिए। सारी चीज़ों में आपको 8 दिन वेट करना है अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि आपने उस आईडी से काफ़ी सारे फॉर्म डाल दिए हैं तो इस बात का ये मतलब है कि एक ही आईडी से आपने बहुत सारे डाल दिए हैं, तो इसलिए आपका वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो अब आपको एक नए नंबर से नई आईडी बना करके उससे अगर आप भरते हो, फॉर्म 6 को सबमिट करते हो तो वो हो जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर इससे अलग आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वोटर आईडी कार्ड के लिए तो आप मेरे से आकर के भी बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फॉलो करना, मैसेज करना, और जो एरर आपको आ रहा है वो एरर का भी स्क्रीनशॉट दे सकते हो। सारी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, वोटर आईडी कार्ड के बारे में मेरे से बात कर सकते हो, मैं सभी से बात करता हूँ। और आपका जो कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं वहीं पर आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इसको सही करेंगे। तो आप बस मुझसे आकर के बात कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।